नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो जन समाज कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जी हाँ, करीब 35 सालों से आपने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वरी सेवा में लगा दिया। ऐसे हैं हमारे निकुंज भाई, जो पिछले 35 सालों से घाटकोपर सेंटर है वहाँ हमारी नलनी दीदी रहती हैं, उनके अंग संग रहते हुए आपने अपना जीवन सफल किया है। अपने श्वास समय संकल्प को सफल करते हुए जन जन को एक प्रकाश का एक रोशनी दे रहे हैं। आइए आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनका जीवन गाथा क्या रहा और हमारी दीदी के साथ, हमारी नलनी दीदी के साथ जो साकार पालना में पली हुई हैं, आज हमें बहुत उनको मिस कर रहे हैं। आज उनके मुखारबिन से सुनेंगे कि वास्तव में जीवन प्रेरणादायक कैसे होता है। जी निकुंज भाई, ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। निकुंज भाई, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, महाराष्ट्र में मुंबई शहर जो है वहाँ पे एक सबर्ब कहते हैं जिसको, उसका नाम है घाटकोपर। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ सन 1975 में 2 दिसंबर के दिन। और पढ़ाई लिखाई कहाँ? पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई, घाटकोपर में गुरुकुल स्कूल में। और वहाँ पे एक सोमैया विश्वविद्यालय है, पढ़ाई भी गुरुकुल स्कूल और फिर सोमैया कॉलेज विश्वविद्यालय, वहाँ से। अचानक बहुत कम उम्र में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए? जी, मैं 13 वर्ष की आयु का था। वैसे हमारी लौकिक में जो मौसी है, लौकिक माता जी की बहन, वो लंदन में सन 1984 से ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाती थी। हर्षाबेन नाम है उनका। तो वो लोग उन दिनों में मुंबई से होकर के आबू आने की सुविधा थी। पहले अहमदाबाद आना पड़ता था, फिर अहमदाबाद से आबू। डायरेक्ट ट्रेन नहीं हुआ करती 2 दिनों में। खैर लंबी कहानी है, परंतु उनके साथ 2 माताएं और हमारी मासी आई थी, हमारे घर 2 दिन ठहरे थे। उनके द्वारा यह परिचय प्राप्त हुआ और फिर सेंटर में जाना हुआ। आपकी एज क्या थी? मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में परमात्मा को आपने पहचाना, तो वो कोर्स आपने किया होगा उस दौरान? जी, वैसे मैं आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, मैं वैसे बचपन से नास्तिक रहा हूँ। भगवान या ईश्वर के अस्तित्व में मैं मानता ही नहीं था, न कभी कोई मंदिर में जाता था। क्योंकि मुझे बचपन से ही बड़ा 3-4 साल का हुआ तब से लेकर के बड़ा प्रश्न अंदर रहता था कि मैंने जन्म क्यों लिया है, क्या जरूरत थी मुझे जन्म लेने की। पूजा पाठ में विश्वास नहीं था? नहीं। तो ईश्वर यदि कोई है तो उसके साथ मेरी बड़ी नाराजगी थी और मैं खूब लड़ता था कि मेरे जीवन का औचित्य क्या है। तो इस प्रश्न में उलझा रहता था। और उस दौरान इनका हमारे लौकिक घर में आना हुआ। उनके साथ एक बुजुर्ग माता जी थी, मणि बहन, मणि माता कहते थे, 75 साल की उम्र थी। वो शुरू में आदि में 1972 में जब ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत हुई लंदन में, तब से लेकर के वो ज्ञान में काफी जो हमारी संस्था की मुख्य प्रशासकारी दादी जानकी, उनकी राइट हैंड थी जैसे। अच्छा। वो माता जी का बड़ा प्रभाव रहा मेरे मस्तिष्क पर। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भले आप ईश्वर में नहीं मानते, कोई नहीं, परंतु आप 7 दिन जरूर इसमें जाकर के सीखिए। हो सकता है आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी इसमें, बाकी छोड़ दीजिए। आप जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, अव्वल दर्जे के मार्क्स आप ला सकोगे। वो सुनकर के मैंने हामी भरी कि मैं जाऊंगा, क्योंकि फायदा हो रहा है। हाँ। तो फिर मैं सन 1989 में अप्रैल मास में पहली दफा जो घाटकोपर सेवा केंद्र, उसकी भी अपने आप में विशेषता है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आपके द्वारा निर्मित और उद्घाटित एकमात्र ऐसा सेवा केंद्र विश्व भर में जहाँ पे आप स्वयं 2 बार आपके पैर पड़े हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा 2 बार। यही नहीं, अपितु सारा सेंटर बनाने का प्लानिंग ब्रह्मा बाबा का रहा। जब वो कच्चा मकान था तब जैसे बिल्डिंग में वो घाटकोपर, हाँ, पीला कलर का वो टोपा पहन के
सिर पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे जाते हैं, ऐसा वो कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में ब्रह्मा बाबा गए थे दूसरी मंजिल पे, और सब बताया था कि यहाँ पे किचन बने, यहाँ क्लासरूम, यहाँ ट्रांसलेट रहेगा, यहाँ पे रहने का। और ये एकमात्र, पुनः मैं कहूँगा, विश्व का ऐसा आश्रम कि जहाँ पे गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम एक साथ शुरू करने का ईश्वर ने उनके साकार माध्यम के द्वारा बीड़ा उठाया। अर्थात ऐसे 2 फ्लैट लिए गए, 23 नंबर 24 नंबर। 23 नंबर में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर, 24 नंबर में जो हमारे परम पूज्य दलीन दीदी जो अव्यक्त हो गए, उनका लौकिक परिवार, उनके पिताजी, काकू भाई, माता जी, भाई बहन, वो दूसरे फ्लैट में इधर सेंटर। तो क्योंकि बाबा को ये संसार को दिखाना था कि गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम एक साथ हो सकते हैं, ये एक संसार में समाज में दिखाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में, और इनके परिवार को नाम दिया बाबा ने हैप्पी फैमिली। बारे में ये भी एक बड़ा प्रचलित है कि इस संस्था में मैं एकमात्र शायद ऐसा हूँ जिसको 7 दिन का कोर्स 7 जन ने कराया। जो आपने 7 दिन का कोर्स किया, उस दौरान आपको कौन सा चीज, ऐसा कौन सा प्रदर्शनी आपको अच्छा लगा? कुछ भी समझ में नहीं आया जो समझा रहे थे 7 दिन में। जो पहला दिन जिन्होंने समझाया तो समझ में आया, तो उन्होंने बोला भाई इसको, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं इसको करें। क्या आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था? मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा था, और चूंकि भगवान या ईश्वर में हम मानते ही नहीं थे, तो ये क्या बोल रहे हैं सब, ये निराकार नहीं सब, तो कुछ इतनी रुचियां। और उन्होंने बोला था पढ़ाई में मदद मिलेगी, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। माना वो 7 दिन कोर्स में आपको कुछ ऐसा कुछ भी समझ नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो पूरा होने के बाद एक हमारे पास वहाँ सीनियर टीचर है जो बीआरसी में साइंटिस्ट थे, प्रमिला बहन जी। तो वहाँ बहनों ने कहा ठीक है, ये हमारे बड़े बहन, ये आपको एडवांस कोर्स कराएंगे, समझ में नहीं आया ना, ये आपको फिर से और 7 दिन कराएंगे एडवांस। फिर रोज, क्योंकि मेरी स्कूल जो है वो सेंटर के पीछे ही थी, तो स्कूल से रोज अपना स्कूल यूनिफॉर्म में आता था शाम में, तो फिर वो फिर से 7 दिन का रिवाइज, थोड़ा अलग टाइप से, एक स्टूडेंट को जैसे पढ़ाया जाता उस टाइप से। उसमें कुछ 1-2% समझ में आया। विशेष करके मुझे एक बात जो अच्छी लगी उसमें, क्योंकि उन दिनों में महाभारत सीरियल चलती थी टीवी में, तो मुझे अर्जुन का पात्र बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने वो एक बात बोली कि भाई ऐसा एक अर्जुन नहीं है, जो भी है, जो आप भी अर्जुन, ज्ञान को अर्जित करने का। हाँ, तो वो मेरे को बड़ा अंदर लग गया, मैं कैसे अर्जुन हो सकता हूँ। तो जब उन्होंने समझाया तो मेरा मानस थोड़ा चेंज होने लगा। अच्छा, मैं भी अर्जुन हूँ ना, साक्षात श्री कृष्ण मेरे को रथ में बैठ के सुना रहे हैं। तो आभास हुआ। हाँ, उन्होंने कहा मैं सुना रही हूँ ऐसा मत समझो, मेरे को मत देखो, आप ये समझो कि साक्षात श्री कृष्ण आपको सुना रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट फिर, रुझान थोड़ा बढ़ता है। फिर उन्होंने मेडिटेशन कैसे करना, जैसे हमारे पॉइंट ऑफ लाइट हम बताते हैं, रोज कहते थे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। मैं उनको कहता था मुझे कुछ, तो आप बोल रहे हैं मैं बैठ रहा, बस समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा थोड़ा दिन चलता रहा। फिर एक दिन, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि सेंटर में संचालिका कौन है, तो ये बहनों को ही मिलते थे। तो एक दिन बताया गया कि बड़ी दीदी जी जो है वो आज आने वाले हैं, जो आगे बैठना। अच्छा, वो ऐसे छोटे थे उस समय? छोटा, मेरा उम्र तभी 14 साल 15 साल। तो आपको ऐसा सभी को देखते तो दृष्टि देंगे तो आँख खुली रखना, बरोबर दृष्टि देना। ऐसे जो दीदी माँ बैठे थे, मैं स्कूल से ही आया था ना, स्कूल बैग लेकर के, वाटर बैग लेकर के, और आगे एकदम आगे बैठ गया। वो मेरा पहला एक अनुभव। मुझे तभी उन्होंने जब दृष्टि दिया तो मेरे को एक महाजगदम्बा का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, जिनका 10 हाथ है, शस्त्रधारी जगदम्बा का, और वो मेरे को ऐसे करके देख रही है, और उनके नेत्रों से लाइट आ रही है मेरे ऊपर, और मैं भी पूरा लाइट बना, और मैं रोने लगा जोर से। हाँ, तो वो पीछे से बहन मेरे को उठा के ले गई, क्या कर रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। बोला सबको आपने डिस्टर्ब कर दिया है योग में। और मैं रोए ही जा रहा था। उन्होंने थोड़ा पानी पिला, बोला जाओ, बोले कल आना।
और पीछे इंक्वायरी किया रहेगा दीदी जी ने कौन था, तो बोला लंदन की आशा बहन का भांजा है वो। तो दूसरे दिन मुझे जब स्कूल से आया तो मुझे बिठाया अपने पास में, तुम्हारा नाम क्या है, कक्षा में पढ़ते तो कल आए थे, रो क्यों रहे थे, तो दीदी ने पूछा हाँ क्या कुछ आपको कुछ दिखा क्या, तो मैंने फिर से रोना स्टार्ट किया। क्या बोले थे? बोला भाई हमको बताओ क्या हुआ कुछ, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मुझे दिखा और आप इतना ऊंचे और इस टाइप से मुझे सब दिखा तो मैं डर गया। तो अभी डरने की क्या है, मेरा तो 2 ही हाथ है, देखो 10 हाथ तो है नहीं मेरा। तो तुम्हारे बाज ऐसा करके उन्होंने मेरे को जैसे गले लगा दिया और मेरे सिर पे हाथ फिराया, बहुत रो रहा था। बोला चॉकलेट खाएगा, मुझे ऐसा कुछ चॉकलेट, आप मानेंगे नहीं भाई साहब, करीब करीब 5 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, मुझे रोज वो चॉकलेट देती। अच्छा, 5 वर्षों तक, जब तक मैं 20 साल 21 साल का हुआ तब तक डेली रोज मैं स्कूल से कॉलेज से आता था एक चॉकलेट देती। तो शॉर्ट में यदि कहूं तो ज्ञान से योग से कम, परंतु प्यार और स्नेह से ज्यादा पालना हुई, तब जाकर के ज्ञान में रुचि आई। कुछ भाई ये कहें कि वो जो 7 दिन का कोर्स है उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे भा गया, बाद में जब आपने पूरा समझ लिया, या लाड प्यार से ही पलते रहे आप? बहुत वर्षों तक लाड प्यार से पला, उसके पश्चात मैं जरूर ये जो भी नवयुवक है जो यहाँ आते हैं उनको जरूर ये कहना चाहूंगा, मैंने फिर प्रजापिता ब्रह्मा की जीवनी जो है उसके 2 भाग है, जीवन को पलटा देने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 भाग 2 हिंदी में, वो मैंने फिर करीबन 9 बार पढ़े। क्या बात। और उसके पश्चात मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन जैसे आ गया और मैं एक अलग व्यक्तित्व बन गया। और मैंने फिर संकल्प लिया कि नहीं, मुझे अभी कुछ भी हो जाए मेरा जीवन मुझे समर्पण करना है, बस मेरे को और कुछ नहीं करना। तो मैंने सन 1996 में सरेंडर का अपना फॉर्म भरा, परंतु तब मुझे दीदी जी ने कहा कि नहीं, हम समर्पित आपको एक ही शर्त पे करेंगे, आप पढ़ाई पूरी करो। मुझे पढ़ाई नहीं करना था, मेरे को पढ़ाई की नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने बाबा का जीवन कहानी पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यही है, यही है, यही है। और दीदी जी ने कहा नहीं, आप पढ़ाई करोगे तो आगे बड़े बड़े लोगों की सेवा कर पाएंगे, वीआईपीज़ की सेवा कर पाओगे, बोलने में आपका जो है अंग्रेजी में बोलेंगे करेंगे तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया, बट सरेंडर होने के बाद सेंटर पे रहते हुए पढ़ाई पूरा किया। गुड, बहुत सुंदर। निकुंज भाई, जैसे कि आपने कहा कि हम किसी देहधारी या किसी भी भगवान को नहीं मानते, बचपन में भगवान को किससे मानते हैं? लोग दुनिया पूजा पाठ करते हैं, तो किसको मान्यता है कि ये भगवान है? नहीं, मैं ऐसी कोई व्यक्तित्व को मानता ही नहीं था, क्योंकि मुझे अंदर अंदर बहुत बड़ा क्रोध था कि मुझे जन्म क्यों दिया गया है, मेरे को जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है, जन्म मुझे लेना नहीं था और मुझे जन्म दिया गया है, इस बात से मैं नाराज था। लेकिन भाई, जैसे कि ब्रह्मा को आने के बाद काफी 28 साल हो गया समर्पित जीवन, आपने नन्ही दीदी की पालना की, उनकी पालना जो आपने पाया, क्या क्या ऐसी उनकी विशेषता जो रही और आपने उसको आत्मसात किया? मैं वो, क्योंकि मेरे को माता पिता का इतना अनुभव नहीं जितना उन्होंने मुझे पाला है, वही जैसे मेरे माँ बाप थी, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके समझ बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे बोलना भी उन्होंने ही सिखाया। और मैं यदि एक शब्द में कहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि प्रेम की मूर्त। और आज संसार में सभी को ज्ञान कहो, बुद्धिमत्ता कहो, ये सब बहुतों में बहुत कुछ है, पर हर व्यक्ति को आज चाहिए प्रेम, और साथ साथ जिसको एक शब्द हम कहते हैं वात्सल्य, वो वात्सल्य जो वो माँ के अंदर होता है। तो ये मातृत्व भाव और माँ की जो ममता, ये उनके अंदर जो मैंने देखा, मैं समझता हूँ एक दादी प्रकाशमणि जो थी उनके अंदर मैंने एक अनुभव किया। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि विशाल हृदय था,
जिनका हमने देखा कि ये मालूम होते हुए भी कि सामने वाले व्यक्ति ने गलती किया है या भूतकाल में कोई ऐसा कर्म किया है जो श्रीमत के विरुद्ध रहा है, बावजूद उसके ऐसी व्यक्ति को भी अपने पास बिठा करके बुला करके सिर पे हाथ फिरा करके उसको बिल्ली देना, पालना देना, विशाल हृदयता एक माँ के अंदर ही आ सकती है। दूसरा, क्षमाशीलता, बहुत 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 क्षमाशील। हम नहीं समझता हम इतना बन सके, उसके अंदर गजब की एक शक्ति थी, क्षमा। तीसरा, बहुत जरूरी जो आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, वो है समाने की शक्ति। देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी व्यथाएं बातें सुना के जाते हैं, परंतु उसको समाना, किसी थर्ड पर्सन को न बताना, अपने अंदर ही समा करके ईश्वर के पास हाथ रख के सौंप देना, ये सबके पास कहाँ ना कहाँ निकल जाता है। ये मेरे पास है ना, वो फलाना है ना, उसका तो ऐसा है, उसका तो वैसा है, बट ये समाना है, बहुत बड़ा गुण है। और बहुत कम लोगों में ये होता है कि ज्ञान के साथ साथ भावनात्मकता का जो बैलेंस है ना, वो कम लोगों में होता है। या तो कोई व्यक्ति बहुत भावनात्मक होता है, या तो बहुत ज्ञानी होता है और गंभीर होता है, बट इनके अंदर दोनों था बैलेंस। ज्ञान की गहराई भी थी, रमणीक भी थी, गीत संगीत, हंसना खेलना, भावुक भी थी। तो ऐसे गुणों की तो माला बनाए उतनी कम पड़ जाएगी, बट ये कुछ विशिष्ट गुण जो है जिन्होंने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। आप जब से बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में, लौकिक माँ बाप कितना सपोर्ट किए जब आप ब्रह्मा कुमारी जी में आए? शुरू में तो उनको नहीं पसंद है, क्योंकि घर में माहौल पूरा भक्ति मार्ग का रहा। लोग भक्ति में बहुत डीप थे, श्री कृष्ण और शिव की भक्ति में, माँ बाप। हाँ, और शंकराचार्य इत्यादि उनके पास जाना ये भी होता था। मैं एक वाक्य जरूर कहना चाहूँगा। शंकराचार्य एक मुंबई में पधारे थे और हमारी माता जी और वो जबरदस्ती मुझे लेकर गए थे। कहा मुझे नहीं आना, चलना ही पड़ेगा। वो लाइन में, वो तो पट में बैठते हैं, तो लाइन में सब जाते थे पाँव छू कर, तो मुझे भी पाँव पड़ना, मैंने क्यों पाँव पड़ना, मानते ही नहीं। आगे गया तो देखा, मेरा हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारा नाम क्या है? किसके साथ आए? पापा ने, माता जी को बुलाया। आपने इसको जन्म दिया? बोला हाँ। तो बोला, माता जी आपको कभी दिखा नहीं है, इसके भाल पे शिवलिंग है। बोला, तो बोला इनको हमारे पास आप छोड़ के जाओ, हम इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करा के स्नातक बनाएंगे, और आप 10 साल बाद आना, महामंडलेश्वर बनाएंगे, तो आप इनका आशीर्वाद तब लेने आना। ये पहले भविष्यवाणी। 9 साल का था, मेरी उम्र 9 साल का था। अच्छा। 9 साल का। खैर हम तो फिर चले गए, बट बहुत वर्षों के बाद उन्हीं महात्मा जी से मेरी मुलाकात हरिद्वार में हुई, एक स्टेज पर, और हम दोनों एक साथ बाजू बाजू में स्टेज पर थे। वो तभी काफी प्रसन्न हुए थे, हमारा बहुत स्नेह उनके साथ। गुरुदेव का जी, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया जी, ये मान सकते हैं। भविष्य देखा होगा, कहते हैं भाल पे शिवलिंग है, अभी अपने को तो दिखता नहीं है, बट होते हैं कई संत महात्मा तपस्वी। तो बैलेंस कैसे रखते थे लौकिक अलौकिक का? चूंकि मैं बहुत जल्दी सरेंडर हो गया, और मेरे सरेंडर होने के 1 साल में माता पिता भी ज्ञान में आने लगे। अच्छा। माता जी ने, आपको देखकर माँ बाप क्या? माता जी ने लंदन से ज्ञान लिया, जो हाल में ब्रह्मा कुमारी संस्था की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सुदेश दीदी। सुदेश दीदी ने हमारी माता जी को, नानी माँ को 7 डेज कोर्स कराया लंदन में। तो वो वहां से ज्ञान लेकर के आई, ज्ञान में चलने लगी, और उसके कुछ महीनों के बाद पिताश्री भी। माँ बाप आपको देखकर ज्ञान आए, उगता हुआ सूरज घर में एक दीपक बनकर आया। मुकुंद भाई, जैसे कि जीवन में नेचुरल एक बहुत सारी परिस्थितियां आती है, लेकिन आपके जीवन में बचपन से ही आप आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हुए। एक तरफ नास्तिकता, दूसरी तरफ अधिक आध्यात्मिकता आपके जीवन में आई।
तो कहाँ तक आप इस परिस्थितियों पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई परिस्थितियाँ आती है या मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, तो उन परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, मैं तो मेरे जीवन में दीदी जी ही रही, उसने ही पाला पोसा बड़ा किया, तो मैं हर बात के लिए पहले तो उनके पास ही जाता था। कुछ भी बात है उन्हीं के पास जाता था और वो फट से सॉल्व कर देती है। आज वो नहीं है और अपरोक्ष रूप से है, तो उनकी बातों को, उनके गुणों को याद करके खुद के अंदर हिम्मत भर के चलते। पर ये मैं जरूर कहूँगा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि दुनिया वाले ऐसा समझते हैं कि इनका तो जीवन में क्या है, मौज है, आपको तो सब अच्छा खाने मिलता है, पीने मिलता है, कमाने जाना नहीं, कुछ संसार चलाना नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। संसारियों से ज्यादा समस्या हमारे पास आती है। उसका वजह है क्योंकि संसार के लोग हमारे पास आते हैं अपनी मुसीबतों का हल लेने के लिए। तो आज उनकी मुसीबतों का हल देने के लिए हमें भी तो उतना शक्ति अपने अंदर भरनी पड़ती है। कोई हमारे पास आया और उसकी मुसीबत का हमने हल नहीं दिया, तो हम वो बोलेंगे इन्होंने क्या ज्ञान दिया, टीका करेंगे। ये तो आप अभी महसूस कर रहे हैं। हाँ, उस समय आप टेंशन ट्रांसफर कर देते थे। हर बात के लिए हम तो दीदी के पास ही, हमको कुछ कभी जीवन में करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो थी, वो सब कर देती थी। आज कैसा लग रहा है? आज परिस्थिति आज अभी सिर पे वो नहीं है तो धूप लग रही है सिर पे, समझ में आ रहा है, महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, कमी महसूस हो रही है? कमी तो हो रही है, पर जो मैं कह रहा हूँ कि सिर पे धूप लग रही है, समझ में आ रहा है कि जीवन इतना वर्ष बड़ी आसान थी। माना माँ बाप का छत्र छाया बने रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, माँ का खास। देखिए, मूल रूप से ये एक बहनों की संस्था है। जी जी। ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी विशाल बड़ी बहनों की संस्था में एक भाई होकर के आगे आकर के प्रगति करके नाम कमाना ये आसान नहीं है। सही बात है, ईर्ष्या होती और है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और कई लोगों को अचरज होता है कि मुझे 21 बहनों ने पाला है। तो ये मेरा परम 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 सौभाग्य है कि 21 बहनें जो बाल ब्रह्मचारी, ऐसी बहनों ने मुझे बड़ा किया है। तो मेरे जीवन के अंदर मेरे चारित्रिक जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है, उसमें इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता दुआओं के बल पर आप चलते हैं। बहुत आज दिन तक वो मेहनत नहीं करना पड़ा है। जी, मुझे याद नहीं आता है कि मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी। मोहब्बत में चले आप। बिल्कुल। इसीलिए बाबा ने बहुत प्यार से आपको पाला है और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जी। आपकी दिनचर्या क्या है? जी, मैं वैसे लेखक हूँ। मैं करीबन 42 न्यूज़पेपर्स में लेख लिखता हूँ 4 भाषाओं में। अब तक 8,500 से भी अधिक मेरे लेख प्रकाशित हो चुके हैं भारत, नेपाल और इंग्लैंड में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में। तो मूल रूप से मैं कॉलमनिस्ट हूँ और पत्रकारिता का भी बहुत सेवाएं की। हमारे संस्था के जो मीडिया के हेड है करुणा जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले लगभग 25 वर्षों से सेवा करता हूँ। मलिन दीदी के बाद करुणा जी का बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। उन्होंने पिता तुल्य बन करके मुझे पाला है, पोस करके बड़ा किया है। और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था की अनेक सारी विंग्स है, तो उसमें मीडिया विंग का मैं राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, नेशनल मॉनिटर। तो प्रातः जैसे सभी ब्रह्मा कुमारियाँ उठते अमृत वेला, वो उठना, योग करना, तत्पश्चात तैयार होकर के मुरली का अध्ययन, और मैं ज्यादातर अपने कॉलम लिखता हूँ सुबह को, जो न्यूज़पेपर्स के लिए मुझे लिखना होता है। टॉपिक क्या होती है? मेरा वैसे विषय फिलोसॉफी और लाइफस्टाइल चेंजेस, इस विषयों पर मैं लिखता हूँ, ये 2 सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उसमें जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, जीवन में आने वाली जो भी चीजें, समस्या है। उसके पश्चात मैं करीबन 11 जितने पॉडकास्ट में शूटिंग मेरा रेगुलर चलता है। 30 पॉडकास्ट करके आता है और बहुत सारे रेडियो चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट चलता है रेगुलर, बड़े बड़े एंकरों के साथ वो चलता है। फिर बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं। यदि मैं मुंबई में हूँ तो मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। आबू मुंबई आना जाना रहता है। वर्तमान समय जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग मिलने आए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां
लोग लेकर आते हैं और जिसका आप समाधान करते हैं? मैं बहुत समय से बच्चे, युवा और बुजुर्ग और विशेष करके जो नवयुगल है, मैरिड कपल्स है, ये 4 श्रेणी के लोग मुझे ज्यादा मिलने आते हैं। 3 बच्चे भी मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं। तो बच्चों के मैं विशेष करके ऐसा मान रहा हूँ, आज के जो बच्चे हैं यदि उनको योग्य मार्गदर्शन दिया जाए तो आगे चल करके वो एक सशक्त युवा के रूप में अपना योगदान समाज के उत्थान में दे सकते हैं। और बुजुर्ग जो है आज, वो जो तबका है वो अंदर से काफी दुखी है। कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सब कुछ किया अपने फैमिली के लिए जीवन भर, पर आज जैसे अकेले हो गए, लोनली हो गए, दुखी हो गए। तो वो लोग मुझे ज्यादा बहुत मिलने आते हैं। और बाकी ऑफ कोर्स पिछले, यदि आपको विशेष करके कोरोना के बाद डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। मेडिटेशन जिसको कहते हैं, जिसके विषय में आप बोलते हैं, कहाँ तक आप अपने ऊपर या अन्य आत्माओं के ऊपर आपने इसका प्रयोग किया है? जी, मेरे को बहुत अच्छे योग में जब मैं सुबह बैठता हूँ या संध्या के समय नुमाशान का योग में, जिसको विशेष मैं कहता हूँ अशरीरी अवस्था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर समय अपने देह के साथ बिताते हैं। ऐसे में यदि दिन में और शाम में आधा घंटा भी अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हैं तो जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और वो चार्ज बैटरी से आप लोगों को और अधिक कुशलता से मदद कर सकते हो। तो मेरे लिए राजयोग जो है वो एक प्रकार से बैटरी चार्ज करने जैसा है, जिसमें मैं ईश्वर से रूबरू भी होता हूँ, उनको अपने दिल की मन की बातें भी कहता हूँ और साथ साथ अपने अंतरात्मा को चार्ज भी करता हूँ। आपने एक शब्द कहा अशरीरी। अशरीरी का क्या है भावार्थ? क्योंकि देखिए, हम सारा दिन पंचेंद्रिय हमारी जो एंगेज बहुत रहती है। हम सुबह से, आजकल जो भी सुबह से उठते ही लोग मोबाइल चालू कर लेते हैं, फिर बाथरूम में जाएंगे, मुंह धुलेंगे, किसका शक्ल देखेंगे? खुद का देह को ही देख रहे हम। फिर हम बात करते हैं तो वाणी में आते हैं, फिर हम किसी को देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं। तो हमारी जो पंचेंद्रिया जो है वो सतत बाहरी दुनिया के संपर्क में ही रहती। उस वजह से वन वे जैसे हमारी एनर्जी जो है वो यूज होती रहती है। सारा सुबह से उठने से लेकर के खर्चा ही हम करते रहते हैं। ऐसे टाइम पे यदि आप सारे दिन में कुछ बचत ही नहीं करोगे तो रात को आप पूरे जैसे थके मारे, बैटरी डाउन होकर के जैसे मृतक अवस्था में आ जाओगे। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि इस देह से थोड़ा अलग होकर के आपके जो मूल स्वरूप में आप स्थित हो जाओ, जो आत्मा, जो हमारे इसमें भी सिखाते हैं, आत्मा का निवास स्थान यहाँ है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उस एक निराकार परमात्मा को याद करते हुए, तो आपके ऊपर ये पंच तत्व से बने हुए शरीर का लोड नहीं रहेगा। जब एक बार आप शरीर से अलग हो जाते हो तो शरीर का लोड नहीं रहता। ना आपको कुछ सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। आपके ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं है। तो इसीलिए आधा घंटा सुबह और शाम में करना बड़ा जरूरी है। अशरीरी अभ्यास, योग? बिल्कुल बिल्कुल अशरीरी। आप क्या देखते हैं अशरीरी? जी, मैं अमूमन, जैसे मैंने कहा, हम लोगों को अपनी देह को देखने की बहुत आदत है। जब हम इससे विमुख हो जाते हैं तो जैसे जहां से हम आए हैं तो लाल प्रकाशमय दुनिया है जिसको हम परम धाम कहते हैं। तो वहां जाकर के तो पहले हमारे अति 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 प्राणों से भी प्यारे परम पिता परमात्मा जो है उनसे रूबरू होते हैं, और वो परम धाम की परम शांति का जो अनुभव है, खैर उसके साथ यदि संगीत को जोड़ दिया जाए तो वो संगीत और ये अवस्था, वो दोनों का मिश्रण, तो मैं क्या कहूँगा, अलग ही दुनिया, एक स्वर्ग जैसा अनुभव। आप जैसे जब आपको लोड ही नहीं है शरीर का, तो आप सोचो ना कितना हल्का महसूस। परम धाम में स्वर्ग का अनुभव नहीं होता भाई साहब। भाई ये मानसिक जो है ना, जैसे आज लोगों को देखिए दुनिया में सारा दिन सुबह से उठते उनको क्या लगता है, तो भाई आपने जो कहा ये क्या है, ये क्या है? अशरीरी में स्वर्ग का अनुभव नहीं होता है। नहीं, ये कलयुगी दुनिया में आज लोगों को तकलीफ क्या है? बहुत शोर है, शांति हो, थोड़ा आवाज कम करो।
उस दृष्टिकोण से ये स्वर्ग जैसा परम 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 शांति, दुनिया के हिसाब से। सुख, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, शून्य अवस्था दुनिया के हिसाब से। जी। निकुंज भाई, आप बचपन से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, परिवार में आपने बताया कि तो स्टार्टिंग में थोड़ा संभल, टोटल कितने भाई बने आप? और एक लौकिक भाई है, और कोई बहन नहीं, वो ज्ञान में चलते हैं। स्नेह संपन्न में है, उनका शादी हुआ है, 2 बच्चे हैं, बट त्योहारों के दौरान प्रोग्राम्स में आते हैं। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा स्रोत नलिनी दीदी। आप जैसे कि ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत लय प्यार प्रेम से चल रहे हैं, भविष्य प्लान क्या देखते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि विश्व को आज सबसे अधिक जरूरत है प्रेम, स्नेह और संवाद की। संवाद कहीं भी हो नहीं रहा है, चाहे 2 देशों के बीच में, 2 नेताओं के बीच में, और नीचे चलते चलते आप देखो तो घर में भी माता पिता और बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, किसी के बीच भी संवाद नहीं हो रहा। संवाद नहीं हो रहा है, उस वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बनती जा रही है। तो इसीलिए प्रेम, स्नेह और संवाद की जरूरत है। यदि ये आ जाए तो हो सकता है जो आज सभी जगह बातें कानों में आ रही, विश्व युद्ध विश्व युद्ध विश्व युद्ध, ये सब टल जाए अगर ये 3 चीज आ जाए, निस्वार्थ प्रेम, स्नेह और संवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जहाँ निस्वार्थ स्नेह, संवाद और निस्वार्थ प्रेम ये अगर आ जाए तो नेचुरल 1 गॉड 1 फैमिली का जो नारा है वो सार्थक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत हम स्वयं से करें और जिसमें आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज हमारे स्टूडियो में आए और आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं चाहूँगा कि जब भी आप मधुबन आए तो जरूर आप एक एपिसोड किसी न किसी टॉपिक पर हम किया करेंगे। तो दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, हम सदैव एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे निकुंज भाई ने कहा कि एक होता है भाग्य, एक होता है पुरुषार्थ। जीवन में दोनों आवश्यक है, लेकिन निकुंज भाई के जीवन में भाग्य लेकर आया और वह है उनके पिछले जन्मों का अच्छे कर्म। वह अच्छे कर्म एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया जिससे उनके जीवन में एक निखार आ गई और वह भाग्य आज लेकर चल रही। हमारी दीदी नलिनी दीदी, आज उन्हें कमी महसूस हो रही है उनकी पालना की। खैर, ये ड्रामा है, न हम रहे हैं न आप रहेंगे, बस ये ड्रामा चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा। तो ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।